हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से चल रही होगी, है ना। एग्ज़ाम आप लगे हैं कंटिन्यू लगातार, है ना। रेलवे जो है अपना टाइम से सब कुछ करवा रही है, देख रहे हो अब कितनी टाइम से सब कुछ लगा है ना। अभी देखो कल देखो सीआरपीएफ एसआई वाला जो उसका लास्ट लास्ट पेपर था, ठीक है। तो और उसके बाद टेक्निक जस्ट तुरंत बाद टेक्नीशियन करवाएगी, है ना। तो कंटिन्यू एकदम पेपर लगे हैं। उसके बाद आगे देखो एनटीपीसी का लगा है ना। मेन टारगेट सबसे बड़ा एग्ज़ाम वही है रेलवे का, ठीक है। तो चलिए सब कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं लगातार। आप अपनी भी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और बिल्कुल भी गैप नहीं करना आपको, ठीक है। और आज हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 7, ठीक है, करेंगे। और अच्छे से न्यू टाइप है, अच्छे अंदाज से न्यू अंदाज से फिर से शुरुआत करते हैं। चलिए सीधा टाक मारते हैं सवालों पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, कल जो क्वेश्चन नंबर 105 तक हो गए थे, आज 106 से स्टार्ट करेंगे। बेहतरीन है। ये सीट नंबर पहली है, सीट नंबर फर्स्ट में 131 131 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो उनको कंप्लीट करेंगे। देन सीट नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। तो जितने सवाल हम करवा दे रहे हैं ये लेक्चर में हो रहे हैं, उनको आप डेली रिवीजन करिए। जितने एक क्लास कर लेते हैं उसके बाद जस्ट आधा घंटा 15 मिनट या आधा घंटा 15 मिनट जैसे ही आपको समय मिलता है रिवाइज करते रहिए, ठीक है। एक बार देखते रहिए, है ना। जस्ट आप देख लेंगे तो कई ऐसे सवाल होते हैं जो तो कॉन्सेप्ट 2-3 होते हैं ना, उन्हीं पर सवाल चलते रहते हैं। तो डेली आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो बार बार रिवीजन करने की आपको प्रॉब्लम ना होगी। और जितना हम करवा दे रहे हैं उतना सफिशियंट है, बस आप उतना ही प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक है। और जिन्होंने जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब वीडियो अपलोड हो, डेली 3 बजे अपलोड हो, आपकी क्लास मिल जाती है ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए इस सवाल पर अटैक मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। और जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं वो ऐसा किया करिए कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। पहले खुद करें, अगर नहीं बन रहा तो फिर हम आगे 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 वीडियो देख लें, ठीक है। चलिए, रेशमा अपने 2/3 माल को 26% के लाभ पर बेच रही है। शेष माल को 20% लाभ पर, ठीक है। और 20% शेष माल का 20% भाग 40% के लाभ पर, और शेष माल का 25% शेष माल को 25% की हानि पर बेच रही है। सभी वस्तुओं का लागत मूल्य एक समान है ना, एक लागत मूल्य क्या है, एक समान है। तो पूरे लेन देन में उसका कितना लाभ प्रतिशत है वो आपको निकालना है, ठीक। क्लियर। सवाल अगर समझ में नहीं आता तो सवाल को 1 नहीं 2 नहीं 3 4 4 बार पढ़िए। जितना बार सवाल आप पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देख रहे हैं मुझे, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे देखो कि देखिए सवाल का तो 2/3 भी करना है, नहीं कि 2/3 सवाल में बोला है, मतलब 2/3 3 से भी काटना है, और 20% भाग 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो मुझे सवाल का 5 से भी काटना है और 3 से भी काटना है। तो मैं ऐसी संख्या मान लूँगा कि दोनों से ईजिली कट हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं दोनों क्या मान लूँगा, 15 मान लूँगा, ठीक है। तो मैं मान लूँगा सामान मेरे कितना है, टोटल जितना मेरे रेशमा ने सामान खरीदा है वो मान लूँगा कि सामान 15 यूनिट है, ठीक है। कितना, 15 यूनिट। अब 15 यूनिट कुल सामान है, उस 15 यूनिट के कुल सामान को रेशमा कह रही है 2/3 भाग 26% के लाभ पर में चाहिए। 2/3 मतलब 5, 5 दूनी 10, 15 में से 10 भाग जो है वो क्या कर रही है, 26% के प्रॉफिट पर बेच रही है। क्लियर इतनी चीज़। आगे सवाल क्या कह रहा है, फिर जो शेष बचा, देखो 15 में 10 चला गया, 5 बचा, 5 का क्या करें 20% भाग 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट 1/5, ठीक है। 1/5 मतलब 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 भाग वो क्या करिए, 1 यूनिट सवाल को क्या कर रही है कि 40% के प्रॉफिट पर, 40% प्रॉफिट पर बेच रही है। फिर क्या करिए, शेष कितना बचा है, 10 1 11, 15 थे, 11 में 4 बचा, ठीक है। तो 4 को क्या करिए, शेष 4 बचा है उसको क्या कर रही है, 25% की
हानि पर, 25% के लॉस पर बेच रही है। तो कह रही ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट है, लॉस कितना क्या हुआ वो आपको बताना है, प्रॉफिट हो रहा है ना। देखो यहाँ एक ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा स्प्रिंट है, 13/3 है, ठीक है, 13/3। यहाँ भी देखो और 12/3 है, मुझे लग रहा है ना, 1/3 है। आगे देखेंगे, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ओवरऑल निकालना, डेविएशन कर लीजिए। डेटा देखो कितना ईजी है, ईजी डेटा है तो आप कर लेंगे सीधा सीधा, वेटेड एवरेज से कर लीजिए, ठीक है। ओवरऑल निकालना, उस ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल, ठीक, ओवरऑल निकालना। वेटेड एवरेज करेंगे सीधा, डायरेक्ट सीधा 26 में 10 का गुणा करेंगे कितना, 260% प्लस का, 40 का एक में करेंगे 40% प्लस का, 25 करेंगे 2500 माइनस, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब इनको क्या करेंगे, देख रहा है 26, ऐसे इसको यहाँ लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं, बताओ। सबको क्या कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे ना, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ के डिवाइड किससे करते हैं, जितनी संख्या है 10, 11, 11 4 15, 15 से डिवाइड कर देंगे बस। देखो प्लस का ये है, प्लस का ये, प्लस प्लस के 300 हो जाएगा, 300 में 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 200 बचेगा ना, 200/15 कितना आ जाएगा, 200/15, वो भी माइनस का आएगा, यानी कि लॉस हो रहा है उसको। काटिए, 15 दूनी 15 कम 15 एक बार चला जाएगा, फिर 15 15 15 15 हो जाएगा, 5 बचेगा, 15 3 45, 13 से 1/3%, ठीक है, 13 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कितना बेहतरीन सवाल था। डेविएशन, और जिसने भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसको भी, डेविएशन और वेटेड एवरेज परसेंटेज मैंने 1.5 घंटे क्लास ली है उसकी, 1 घंटे समझाया उसको 40 मिनट तक आसपास, तो आप उसको जाकर सबसे पहले देखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरह से आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। डेविएशन और वेटेड एवरेज, डेटा इजी होता है तो वेटेड एवरेज से कर लेते हैं, और डेटा अगर थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे देते हैं तो उसको किससे करते हैं, बोलो, डेविएशन से। 107 नंबर करेंगे। करा एक आदमी है, एक आदमी समान लागत वाले 120 खिलौने खरीद कर लाता है, 120 कितने खिलौने, 120 टोटल। करा वह 45% खिलौने हैं, 120 खिलौने लाया, तो कह रहा 45% खिलौने 40% लाभ पर, शेष का 1/3 20% लाभ पर, शेष 14 खिलौनों को समान 14 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो कहा पूरे लेन देन में उसका लाभ क्या है वो आपको निकालना है, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आती है तो आप उसको क्या करें, बार बार उसको देखें। देखो 120 टोटल खिलौने उसके पास है, 120 का 45% कह रहा है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, 9/5, 9/5 होती है, 5 से काट देंगे, नहीं 9/5 हो गई। अब इसका कह रहे 120 खिलौने, इसका 45% मतलब 9/5 भाग को 9 छक्का 54, कितना 9 छक्का 54, यानी कि 54 को क्या कर रहा है, 54 जो खिलौने हैं उन 54 खिलौनों के क्या कर रहा है, 54 खिलौनों को कह रहा है 40% के लाभ पर, ठीक है, 40% के लाभ पर बेच रहा है। इधर लिख लीजिए खिलौने की संख्या, ठीक है, खिलौने। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। फिर आगे क्या बोला है, शेष तो देखो कितने बच्चे 100 में 120 में 120 में 54, 120 में 54 निकल जाएंगे, कितना बचेगा 66, 66 का कर रहा है 1/3 है ना, 1/3, 66 का कर 1/3, 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 खिलौनों को क्या कर रहा है वो, 22 खिलौनों को कह रहा है 20% लाभ पर, 20% के लाभ पर। क्लियर इतनी चीज़। कितना बचा, 54 ये 54 और 22 ये हो गया, टोटल कितने बचे, 44 और बच गए ना, 44 शेष बचे। शेष खिलौनों को कह रहा है, शेष खिलौनों का कह रहा है 14 खिलौने के लागत मूल्य के, 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। देखना ये थोड़ा यही टफ है,
यही लैंग्वेज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही होगी, सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी तो सब ईजी है। ठीक है, देखो कह रहा 14 खिलौनों का लागत मूल्य कितना, 14 हो गया। हैं कितने, 44 खिलौने। 44 खिलौने बेच रहे हैं, 44 खिलौने, देखो 44 खिलौने में 14 के लॉस हो गया। 14 का लॉस तो परसेंट निकाल लेंगे, कितना लॉस हुआ बताओ। 4 से काट दिया, 25 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। बोलो, काटेंगे, काट लीजिए, ये तो सीधा रहने दीजिए, कोई बात नहीं है ना। कितना लॉस हो गया, सीधा सीधा 14 का लॉस हो रहा है, 14 का लागत मूल्य पे 44 का। ठीक है, और 100 इतने परसेंट का क्या हो रहा है, इतने परसेंट का में लॉस हो रहा है, माइनस लगा लेंगे। ठीक, माइनस लगा दिया पहले से, कितनी चीज़ के लिए हो गई। तो कह रहा है ओवरऑल उसको कितना लेन देन में हुआ, ओवरऑल जस्ट वैसे करिए, है ना। ओवरऑल कितना उसे लॉस हुआ, देखो देखो अगर हम रेशियो भी ले सकते हैं, रेशियो लेंगे तो काटा पीटी मचा देंगे, मान लो काटेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 2 से तो कट जाएगा, यहाँ एक ही बार कटेगा, 27 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 22, है ना। ठीक है, रेशियो बने ले लिया, कितना रेशियो आ गया, 27 रेशियो 11 रेशियो 22, 27 11 22, 27 रेशियो 11 रेशियो 22, ये रेशियो अपना आ गया। ठीक है, टोटल ये रेशियो नहीं लेना तो सीधा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराई, ईजी है ना, कोई बड़ी थोड़ी ना। तो जीरो तो लास्ट में आएगा 4 चौको 16, 4 आ जाएगा, 4 पंजे 20, 21, 21 और 60 प्लस की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका कराइए, 22 में 22 चौको 44, 44 1 0 440 आ जाएगा। इसका कराइए, देखो समझना, माइनस इतना हो जाएगा, इसमें 44 का मैं ये करा रहा हूँ, इसका कितने से गुणा कराना है, इसका गुणा कराया जाता है ना, गुणा 44 से कराऊंगा मैं, 44 से 44 खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा, 1400 माइनस का 1400। ठीक, इसलिए मैंने थोड़ा सा नहीं काटा था, क्योंकि मुझे पता था लास्ट में काटेंगे तो यही बचेगा। ठीक है, माइनस का 14%। ओवरऑल कितने पर, कितनी संख्याओं पर, कितनी है, 120 संख्याएँ थी, 120 पर। बस इसका काट पीट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो 21 ये हो जाएगा, 21 और 21 और 60 में 40 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 और 4 और जोड़ देंगे, 22 4 26, 26 में 1400 चला जाएगा ना, माइनस का 26 में 1400 चला जाएगा, कितना बचेगा, 26 14 1200 है ना, 1200 कितना बचेगा, 1200 प्लस का बचेगा बट्टे 120। देखो 0 0 को था, सीधा सीधा 10%, सीधा सीधा दिख रहा है 10%। ओवरऑल उसे कितना परसेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ 10% का। आगे बढ़ेंगे, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन था ना। आगे बढ़ेंगे, 108 नंबर करेंगे। क्या कह रहा है 108 नंबर, यहाँ से थोड़ा सा उसका नेक्स्ट लेवल है और कुछ नहीं है। कह रहा है देखो, एक तिहाई सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है, और बाकी को जो शेष बचा है उसको 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में से 138.5 रुपये का लाभ अर्जित होता है, सामान का मूल्य क्या है, सीपी क्या है। ठीक, क्लियर, समझ में आया। देखो अब मुझे सामान का क्या करना है, यहाँ समझना है, यही चीज़ समझना होता है, वरना सवाल बहुत ज़्यादा। एक तिहाई मुझे करना है, एक तिहाई करना है। फिर कह रहा है सामान का 25% भाग, मतलब 25% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 मुझे करना है, 1/4 भी करना है, 1/3 भी करना है। तो मैं ऐसी संख्या मानूंगा जो 4 से 3 से दोनों की, ये तो दोनों का एलसीएम मान लीजिए, है ना, एलसीएम भी मान लेते हैं, कितना 12। तो मैं सामान मान लूँगा, मेरा सामान कितना है 12 है। ठीक है, माना ऐसे मान लिया करिए, जिससे अगर ऐसा 2 तिहाई 3 तिहाई कुछ भी ऐसा देता है तो दोनों संख्याओं के कटने वाली जो आसानी से काटा जा सके वो सामान मान लिया करिए, वैल्यू टोटल मान लिया करिए, तो आसान काटना ईजी हो जाता है, पॉइंट में मतलब नहीं जाती है। ठीक, क्लियर है, इतना सामान है, यहाँ मैं लिखूँगा सामान है, टोटल सामान 12 है। अब कर 12 का 1 तिहाई मुझे करना है, 1 तिहाई मतलब
4 भाग में किसके लाभ पर, 15% के लाभ पर बेच रहा हूँ। अगला देखो आगे बढ़ा, फिर करा सामान कितना, सामान का 25%, टोटल सामान का। शेष नहीं बोले, यहाँ शेष बोला होता तो है ना, हम घटा के बोलते, सीधे बोला है कि 25% सामान था 12, इसका 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 भाग को यानी कि 3 सामान को मैं किस लाभ पर बेच रहा हूँ, 20% का लाभ पर बेच रहा हूँ। ये देखो आगे कह रहा बचा कितना, शेष को 4 यहाँ बेच दिया, 3 यहाँ बेच दिया, कितना 7 होगा, 12 में था 5 बचेगा, है ना। 5 सामान को क्या कर रहा है, 5 सामान जो बचा शेष है, शेष कितना बचा 5, उसको कह रहा है 20% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का, 1% नहीं सॉरी, 138.5 का उसे प्रॉफिट होता है। अब देखना आगे, अब पहले हम निकालने कितना परसेंट पे प्रॉफिट निकालने कितना हो रहा है। अब प्रॉफिट उसने वैल्यू देखो कह रहा है पूरे लेन देन में से 138.5 का प्रॉफिट हो रहा है। हम परसेंट में निकालने, वेटेड एवरेज से कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट दोनों को बराबर होगा, है ना। सवाल में प्रॉफिट 138 दिया, हम निकालेंगे परसेंट में। क्लियर है, गुणा कराएंगे सीधे सीधा, कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, प्लस का 60, प्लस का ये भी 60 हो जाएगा, माइनस का 100, प्लस का 60, 60 120, यानी कि टोटल कितना 20 बचेगा, ओनली 20%। डिवाइड किससे करेंगे, सभी से 1 2 3, यानी कितना संख्याएं हैं, 4 4 3 7 5 12 संख्या हम करेंगे, काटी 4 3 12, 4 5 20, 4 5 20, 5/3% का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है। और सवाल कह रहा है हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 138.5 का प्रॉफिट हुआ है। बस तो निकालना क्या, 100% वैल्यू निकालनी है। देखना समझना कैसे मल्टीप्लाई कराना, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ सीधा डायरेक्ट कराऊंगा, 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा सीधा क्रॉस जाएगा, यहाँ से हटा दूंगा, यानी 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर है। अब मुझे निकालना 100%, 5 का है, 5 में 20%, 20 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये हो जाएगा 100% की वैल्यू, यहाँ भी 20 का करा दूँ, आ गई जी। इस पॉइंट से यह 0% ख़त्म हो जाएगा, बस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कराइए 5 में, 6 5 30 0, और 6 8 48, 48 3 51, बचेगा 5, और है ना 6 3 6 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23, है ना, 18 5 23 हो जाएगा, 2 कैरी बचेगा, 3 दूनी 6 6 2 8, 8310। 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8310, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो करते रहिए। अगर हमारा वीडियो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये प्री प्लस मेंस दोनों बैच है, ये दोनों मतलब एक ही साथ में, ऐसा नहीं कि प्री अलग से है मेंस अलग से आएगा। ठीक है, यही में सब कुछ करवाया जाएगा। देख रहे होंगे कितनी लंबी लंबी क्लासें ले रहे हैं आपकी, 1 घंटे की है, लगभग 15 20 क्लासें हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है उसके 6 7 7 8 8 क्वेश्चन करवाना है, बस आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सवाल करवा दें और जो टफ क्वेश्चन उसको छोड़वा दें, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा A to Z करवाया जा रहा है, बस आप जितना करवा दे रहे हैं उतनी प्रैक्टिस करते रहिए बस। आगे बढ़ते हैं 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेंगे 109 नंबर। एक व्यक्ति है 120 कोट खरीदता है, 50 कोट 16% के लाभ पर, और शेष को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उन पर सभी को 12% के एक समान लाभ पर बेचता हो तो उसे 1520 रुपये कम मिलते हैं। प्रत्येक कोट की लागत मूल्य बताना है कि एक कोट का विक्रय मूल्य कितना है, CP कितना है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज उससे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है,
करेंगे। कोट से कोट कितने 120 कोट हैं, ठीक है। टोटल 50 कोट को बोला है, कोट की संख्या है ये कोट। टोटल कितने हैं देखो लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं लिखते, हटा छोड़ो, है ना, याद है ले रहा था सामने। 16% के प्रॉफिट और बेचता है, ठीक है। आगे करा शेष कितने बचे 50, यहाँ 70 बचे। 70 कोट को कह रहा है वो 20% का प्रॉफिट बेचता है। क्लियर है। आगे करिएगा। फिर आगे क्या बोलता है, टोटल कितना प्रॉफिट होगा देखिए, इजी कर लीजिए ना, रेशियो ले लेंगे सीधा सीधा। 16 पंचे 80 प्लस का हो जाएगा, और ये भी है ना 16 पंचे 80 प्लस का, और 14 दूनी 7 ना, 7 दूनी 14, 140 ये हो जाएगा, और 80 हो जाएगा, यानी 240 है ना, 240 हो जाएगा। 240 नहीं, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 220, ठीक है। 220 टोटल हो गया कितने पर, 220 कितने पर, 7 5 12, 12 पर। परसेंट लगा देंगे, परसेंट में आएगा, डायरेक्ट परसेंट में आएगा, सॉरी परसेंटेज ही है ना, ये परसेंटेज ही है। इतना प्रॉफिट इतना आया, काट देंगे 4 से, देखो कट रहा, 4 3 12, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 55/3% आया। अब सवाल में जो क्या बोला है, सवाल में बोला है कि अगर 1520 रुपये कम मिलते, उसे 1520 रुपये कम मिलते, एक समान लाभ पर बेचता, तो कह रहा है सभी को 12% के एक समान लाभ पर बेचता। सभी को देखो 112% लाभ पर सबको बेचता। अगर लाभ हटा दें, 12% हटा देंगे तो कितना कम हो जाएगा, कह रहा है 150 रुपये, यानी कि 1520 रुपये, है ना। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। करेंगे घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 पहुँच जाएगा 25, नहीं न चौको 12 3 36 हो जाएगा, 36, और 36 को उठाइए 55 में 19 बचेगा, 19/3 है ना। कटा देंगे, टोटल कितना बचेगा 19/3, 19/3, 19/3% की वैल्यू क्या दी है सवाल में, 1520। 19 से काटिए, 19 अट्ठे 152, 80 आ जाएगा, 3 या मल्टीप्लाई और हो जाएगा, कितना पहुंच जाएगा, यानी 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू 8 3 24, 240। सवाल में पूछा 100% निकालना है, 100% निकाल लेंगे, यहाँ तो डबल जीरो यहाँ चिपका देंगे, तो डबल जीरो यहाँ चिपका देंगे, यानी कि 24,000। 24,000 हुआ कितने का, 120 कोट का। प्रत्येक कोट का पूछा था, एक कोट का 120 कोट का, 120 कोट 24,000 के हैं, तो एक कोट कितने का होगा बोलो, 12 दूनी 24, 200 रुपये का। बहुत सस्ते कोट है, 200 रुपये का प्रत्येक कोट होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। क्लियर है इतना, 110 नंबर करेंगे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है तांबे, क्या हो रहा, नहीं चल रहा क्या, पेन नहीं चल रहा दोस्तों। एक व्यक्ति तांबे की पानी, ये क्या लेगा, तांबे के पानी की, अच्छा है, तांबे के पानी की जो बोतलें होती हैं वो है ना, 90 बोतलें खरीदता है। तांबे की बोतलें इतना कठिन लिखने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा बोतल लिख देता है ना। तांबे की 40 बोतलों को 12% के लाभ पर, और तांबे की जो 50 बोतलें हैं 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि वह उन सभी को 16% के समान लाभ पर बेचता तो उसे 50 रुपये कम मिलते। तांबे की 90 बोतलों की लागत मुझे बतानी है। पिछले जैसा सवाल है ना, पिछला सवाल कौन सा था, ऐसा था ना, कम में बेचता है ना, कह रहा था ना कितना कम में, कौन सा था क्वेश्चन, था नहीं, अभी निकल गया था अभी, कहाँ गया भाई, कहाँ गया यार, ये देखो, है ना, था ना कि एक समान 12% लाभ होता है, 15 से 20 रुपये कम में होता है। क्या किए थे, जो परसेंट निकाले थे उसमें, और कितना 12% घटा दिए थे, कितना आया था टोटल। आगे बढ़ते हैं सीधे सवाल पर, कहाँ गया दोस्तों, चलिए करते हैं।
90 बोतलें हैं, जिसको 40 बोतलों को क्या कर रहा है, या बोतल लिख लेना, बोतल 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 ही लिख दिया मैंने, ठीक है। 40 बोतल है, 40 बोतल को कह रहा है कि 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। बची 50 बोतलें, 50 को कह रहा है 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। जस्ट क्या रेशियो ले लेंगे काटा पीटी मचा के, है ना, 4:5 आ जाएगा। क्लियर इतनी चीज, बोलो। दोनों का ले लेंगे, इजी डेटा है तो क्या कर लेंगे, वेटेड एवरेज से 48 आ जाएगा, 12 चुका 48 प्लस 100, 148 हो जाएगा। 148 बटे 148 डिवाइड बाई 5, 4 9, ठीक है, 9 से करेंगे, ये परसेंट में आ जाएगा पूरी वैल्यू। क्लियर है, काटेंगे कितना आ जाएगा, लगभग पहुंच जाएगा 9, बचे कितना 5 58 हो जाएगा, 9 छक्का 54 चला जाएगा, 0.4%, यानी 16.4% की वैल्यू आ गई है ना। इतने परसेंट ओवरऑल में प्रॉफिट हुआ। अगर सवाल बोला करे एक समान प्रॉफिट 16% होता तो कितना कम मिलता, 50 रुपये कम मिलते। हमने क्या किया था, ऐसे ही पिछला सवाल था जब इससे पहले जो ओवरऑल प्रॉफिट था 16 घटा दिया था 16%, है ना। यहाँ देखो प्रॉफिट में कितना कम मिल रहा है, देखो ना 16.4% यहाँ मिल रहा है, और सवाल में कह रहा है 16% यहाँ लाभ हो रहा है, यानी कि कितना कम, 0.4% कम सवाल कर रहा है। हम कह रहे हैं 4%, 4% कम है, सवाल कह रहा है कि 50 कम है। बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा बराबर कि नहीं बताओ। इसको ऊपर ही कर लेते हैं। क्लियर, 0 हटाएंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे, पॉइंट हटा के 0, 5 काटिए कितना है, 125 आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी, 125 आ गई, 100% निकालना है, 0 चिपका देंगे, 12,500। कहाँ 12,500, नहीं दिख रहा क्या, सॉरी गलत हो गया क्या काटेंगे तो एक बार जाएगा ना, एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 5, एक बार चला जाएगा, बचेगा 10, 2 बार जाएगा ना, ऑप्शन गलत है क्या, इतना ही तो आएगा 12,500, ठीक है। ठीक है, कितना 12,500 ही आएगा, ऑप्शन को भी सही कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, करेंगे 111 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से करिए नेक्स्ट टाइप, न्यू टाइप है, यहाँ से अच्छा टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है। करिएंगे, अच्छा है। तो अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो बार बार उसको पढ़ा करिए, समझ गए बात को। एक मेज की कीमत एक कुर्सी की कीमत से कितना 200% ज़्यादा है, और कह रहा है एक कुर्सी की कीमत है अलमारी की कीमत से 20% कम है। प्रत्येक मेज को और प्रत्येक कुर्सी को 25% कमी की जाती है, और अलमारी को 25% बढ़ा दिया जाता है। 4 मेज 5 कुर्सी 8 अलमारी की लागत में कितने % की वृद्धि होगी, ये निकालना है। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा तो बार बार उसको पढ़ो, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, जब तक समझ में नहीं आया पढ़ते रहो, ठीक है। देखो यहाँ लिखूँ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट क्या है, टेबल, चेयर और अलमारी। सवाल बोला है कि कुर्सी की कीमत एक अलमारी की कीमत से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5 होती है। अगर करा अलमारी 5 है तो एक कम है, ये कम कितना, चेयर है, यानी कि चेयर कितनी हो जाएगी 4। समझ आया। फिर आगे क्या सवाल बोला है, फिर सवाल बोला है कि कुर्सी की कीमत से, एक जो मेज है कुर्सी की कीमत की 200% अधिक है। तो मेज है कुर्सी से 200% अधिक है, यानी कुर्सी अगर 4 की है 200% अधिक, मतलब अधिक कर लेंगे तो 300 हो जाएगा, 100 नीचे लगा लेंगे, 0 0 12, यानी कि कितना, टेबल कितना है 12 है। समझ रहे बात को, क्लियर होते हैं। ये तो ईजी, इतनी चीज़ सामने आ गई। आगे सवाल बोला है प्रत्येक मेज को यानी हर एक मेज को 25% की कीमत पर कमी की जाती है, और सेम यही 25% की कीमत पर कमी कुर्सी पर की जाती है। देखो प्रत्येक मेज और प्रत्येक कुर्सी, और कह रहा है एक अलमारी की कीमत में 25% बढ़ा दिया जाता है।
25% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और अब एक एक कुर्सी की बात हो रही है, एक कुर्सी, एक मेज, एक टेबल की है। अब सवाल में बोला है 4 कुर्सी, सॉरी 4 मेज, 5 कुर्सी और 8 अलमारी की कीमत में कितने % की वृद्धि होगी, ये आपको निकालना है। बस जस्ट एवरेज ले लें, सॉरी क्या है, रेशियो ले लेंगे, काट पीटी मचा देंगे, है ना। ख़त्म ख़त्म, 4 से काट दिए, दोबारा कट जाएगा। कितने रेशियो आ जाएगा, 12:5:10, 12:5:10, कितना आ जाएगा, 12:5:10, ठीक है। कितना आएगा, 12:5:10, ठीक है। जस्ट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वेटेड एवरेज से कर लीजिए, डेटा ईजी है। 15 का गुणा कराएंगे, 15 गुणा कराएंगे 12 में, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 50, नहीं 25 दूनी 50, कितना 300%, 300% माइनस का आएगा, ठीक है। 25 पंचे 125, 125 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और 25 गुणे 10, 250 प्लस का, 250% प्लस का, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है, 12×5=17, ठीक है। 17×10=27। ओवरऑल, ये ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ओवरऑल आ जाएगा, ठीक। कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, ओवरऑल आ गया। जस्ट वेटेड एवरेज है, 300 माइनस तो प्लस ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 50 माइनस बचेगा, 50 माइनस का, और 125 से माइनस का 175, यानी कि 175 माइनस बटे 27, ठीक है। कितना बचेगा, 175 माइनस का और 27 भाग दीजिए, से डिवाइड करिए, कितने बार चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा, 27 छक्का हो जाए तो होगा आपका 27 छक्का 162, 162 हो जाएगा। 162 कितना बचेगा, 3 1 13 बचेगा ना, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, है ना। कितना आ जाएगा, 27 पंचे 135, यानी कि 6.5, 6.5% आपका ये हो जाएगा, प्रॉफिट में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डिक्रीज नहीं, है ना, सॉरी डिक्रीज ही होगा ना, माइनस की वैल्यू डिक्रीज होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज टफ थी, बस लैंग्वेज का ही खेल है, बार बार हम बता रहे हैं कि लैंग्वेज का ही खेल है, आप करते रहिए चुपचाप। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। एक सोफ़ा सेट है, सोफ़ा सेट, एक टेबल की कीमत से, अरे एक सोफ़ा सेट है, उसकी कीमत जो है टेबल की कीमत से 225% ज़्यादा है। यदि सोफ़ा सेट की कीमत 34% कमी कर दी जाए और टेबल की कीमत में 25% बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो अगर 2 सोफ़ा, 3 टेबल की लागत मूल, उनके प्रारंभिक लागत मूल की कितने % वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना। ICAR टेक्नीशियन 2022 में आया भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। जस्ट पिछले जैसा है, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है, डेटा बस चेंज है, ठीक है। वहाँ पे 3 संख्याएं थी, यहाँ पे 2 संख्याएं। यहाँ पे लिखूंगा मैं सोफ़ा, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सोफ़ा, और यहाँ पे टेबल, दोनों का रेशियो ले लेंगे, टेबल, ठीक है। 225% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बताओ, पता है किसी को, 9/4 होती है। सवाल में बोला कि सोफ़ा सेट की कीमत टेबल कीमत से 225% अधिक है, टेबल की कीमत से अधिक सोफ़ा की। अगर टेबल की 4 है तो 9 ज़्यादा किसकी, सोफ़ा की, यानी कि 13। क्लियर इतनी चीज़। 34% की हानि पर कमी कर दी जाती है टेबल पर, है ना, सोफ़ा सेट पर, सॉरी, 34% कमी, और टेबल की अब 25% बढ़ा दिया जाता है, समझ रहे हो। तो ये तो एक सोफ़ा है, 2 सोफ़ा 3 टेबल, जस्ट रेशियो ले लेंगे, कट रहा है कुछ, 200 कट जाएगा, देखो रेशियो कितना जाएगा, 13:6 है ना, 13:6 आ जाएगा, ठीक है। कितना, 13:6,
तो कह रहा है कि पूरे ओवरऑल में कितना होगा, ओवरऑल निकाल लीजिए बस। ओवरऑल कितना लॉस होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट देखो 34 में गुणा कराएंगे, 13 चौको 52, बचेगा 5, 13 39, 5 44। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी चीज़। परसेंट में आ जाएगा, माइनस है 25 25 छक्का 150, प्लस के 150 आ जाएगा। ओवरऑल कितने पर, 13 और 6 कितना 19 पर। ये आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस में आएगा, क्योंकि लॉस का वैल्यू ज़्यादा है। घटाएंगे 444 में 150 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 300, कितना 292 है ना, 292 माइनस का डिवाइड बाई 19%, बस डिवाइड करिए, इस कितना जाएगा 19 का 19 चला जाएगा, बचे कितना 19 चला जाएगा, कितना 10 बचेगा 102 है ना, और 19 पना 95, कितना बचेगा 6, 15.5 माइनस कितना 15.5% आपकी डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज तो कट ही जाएगा, डिक्रीज कितना 15.4%। ऑप्शन नंबर डी आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। 113 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर करेंगे। क्या कह रहा है 113 नंबर, देखिए एक व्यक्ति है, सेब, केला और संतरे क्रमशः 20%, 25%, 30% के लाभ पर बेचता है। यदि फलों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना 2, 3, 5 अनुपात में है, मूल्यों का अनुपात कितना है, और फल 5, 4, 3 के अनुपात में फलों की संख्या मतलब, और तो कह रहा है लाभ परसेंट कितना होगा ओवरऑल। कितना इजी क्वेश्चन है, इजी है ना, समझ रहे। देखो यहाँ से लिखना, क्या लिखना, यहाँ फल के लिख लीजिए है ना, सीपी ही है ना फल का। मान लीजिए एप्पल, बनाना और ऑरेंज संतरा हो गया। ठीक है, फल का सीपी किस रेशियो में, सीपीयू 2:3:5 रेशियो में। ये एक फल का ना, एक फल यानी कि 2 रुपये का, एक सेब 2 रुपये का, एक बनाना 3 रुपये का, और एक ऑरेंज 5 रुपये का। तो कह रहे कितने, और कह रहे फलों की संख्या कितनी है 5, ठीक है ना, ये ऐसे कर लीजिए। ठीक है, करेक्ट। सेब को जो सेब है 20% के प्रॉफिट पर, इसको 20% के प्रॉफिट पर, इसको 25% के प्रॉफिट पर, और इसको 30% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो कह रहा फलों की संख्या कितनी है, फलों कितना 5 सेब, 4 बनाना और 2 ऑरेंज। जस्ट इनका रेशियो ले लेंगे। ठीक है, ओवरऑल कौन सा बन गया ये डेविएशन, ये डेविएशन कर लीजिए, डेटा इजी है तो वेटेड एवरेज कर लेंगे। ओवरऑल है ना, ओवरऑल कितना होगा, रेशियो लेंगे। किससे कट रहा, कोई कट रहा कुछ बताओ। 2 से देखो, 2 से कट जाएगा ना, 2 से ये 2 और 2 कट जाएगा, कितना 5:3:6:5, 5:6:5। ठीक है, 5:6:5 इतना रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। 5:6:5 आ जाएगा, ये सीपी का रेशियो आ जाएगा। बस प्रॉफिट निकालना है। 100 25 छक्का 150, और 5 3 15 150, 150 दूनी 300, 300 और एक 400, 400% बटे कितना 5 पर 10 16, ओवरऑल 16 पर, बस 400 बटे 16 निकालना है। 4 कम 4, 4 चौको 16, 25 चौको 100, ओवरऑल कितना परसेंट 25% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर दोस्तों शेयर करें, जिससे अपना चैनल और बड़ा हो, है ना, और अच्छा पढ़े, और ज़्यादा क्लास आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे, अभी तक हम रिवर्स रिविजन पे बेस्ड थे। अब यहाँ से क्या होगा,
न्यू टाइप कर लीजिए, कुछ भी ऐसे डाल लीजिए, कुछ थोड़ा सा अब रिवर्स रेशियो वाले आएगा ना। अभी तक ओवरऑल निकालते थे, अब ओवरऑल सवाल में देगा और एक किसी भी फल का या किसी भी चीज़ का ए बी सी जैसे होगा, एक का पूछेगा, ओवरऑल दे देगा। ठीक है, रिवर्स डिविजन जिसे बोलते हैं, आप कर चुके हैं, बहुत बार करवा दिया है। देखिए करिए, कराए दुकानदार 120 कुंटल गेहूँ खरीदा, उसका 20% हिस्सा, 20% हिस्से का मतलब 1/5 भाग 25% के नुकसान पर बेचता है, और पूरे लेन देन में से 25% का 25% लेन देन में 25% हासिल करने के लिए यानी प्रॉफिट करने के लिए शेष को कितने परसेंट पर बेचना पड़ेगा। मुझे 1/5 करना मान लो है ना, 1/5 करना है। ठीक है, तो 5 ही मान लेता हूँ, 1/5 करना मुझे, तो मैं टोटल मान लेता हूँ कितना है क्विंटल है, 5 कुंटल। मैं मान लूँगा 5 माइनस 5 किलो, 5 kg। अब सवाल में बोला जो 5 kg टोटल, उसका क्या करना, 1/20% या 20% मतलब 1/5 हिस्सा है। मैं बोले तो एक किलो बेच रहा है, वो किस पर बेच रहा है, 25% नुकसान पर बेच रहा है। 5 था, 5 में एक ही है तो बचेगा शेष 4 है ना, 4 बचेगा। 4 को किस परसेंट पर, 4 को यही निकालना कि कितने परसेंट में बेच रहा है, और ओवरऑल आपका कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 25%। ये आपको 25% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी चीज़। जस्ट ये कौन सा बन गया, रिवर्स डेविएशन बन गया। देखो अगर ये निकालना होता तो ये 25% यहाँ भी होना चाहिए और 25% यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ तो 25% होगा हमारा, ये 25% हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं, इससे क्या कराते हैं, ये कितना कम है, बोलो कितना कम है, 25 से 25 कितना कम है, ये माइनस में ये प्लस में, तो 50 कम हो जाएगा लगभग है ना, कितना कम, 50% कमी हो जाएगी। नहीं समझे, कमी देखते हैं ना कि जो ये वाला है ये है, ये वाले से कितने कम है, ये एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों जोड़ के कितना 50% कम हो जाएगा। एक का मल्टी 50 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 50 माइनस 50 आएगा। तो क्या करेंगे, डेविएशन को इक्वल करने के लिए, डेविएशन को नेट डेविएशन 0 बनाने के लिए माइनस का हाथ यहाँ करेंगे प्लस का 50%, किस पर, 4 पर। काटेंगे कितना आ जाएगा, है ना, 12.5% है ना, 12.5% आ जाएगा। ये प्लस का 25 ये है, 12.5 ये कितना हो जाएगा, लगभग 25 37 37.5%, 37.5%। दूसरी वाले को 37.5% के लाभ पर बेचना चाहिए, तब आपको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 37.5%, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, कितना बेहतरीन सवाल था। जस्ट रिवर्स डेविएशन के इतने सवाल पढ़ चुके हैं है ना, सब कुछ भूल सकता है लेकिन डेविएशन नहीं भूल सकता आपको। आगे बढ़ते हैं, 35% के लाभ पर, बहुत तेज करते हैं जल्दी जल्दी। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को X% के हानि पर बेचा जाता है। इस तरह अगर कुल लाभ से 12% की हानि हुई हो, कुल मिलाकर हानि 12% की हुई हो, तो उसका X की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बस 35% वस्तुएं 65% के लाभ पर बेची जाती हैं, मतलब 35% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, बोलो 7/20 हो जाएगा। यानी 20 अगर वस्तु हैं, 20 में 7 वस्तुएं ऐसी हैं जो 65% की प्रॉफिट बेची जाती हैं। समझ रहे बात को, 20 वस्तुएं टोटल हैं, 20 में 7 वस्तुएं ऐसी हैं जो 65% के लाभ पर बेची जाती हैं। ठीक है, 20 में 7 ही हो गए तो बची कितनी, 13% क्या, X% की हानि पर है ना, यही हमको निकालना है, X%, यही हमको निकालना है, कितने परसेंट हानि पर। अगर ओवरऑल क्या कह रहा, ओवरऑल 12% की उसे हानि हुई हो। क्लियर इतनी चीज़ देखेंगे, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बोलो, एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा लगभग, कितना 5 6 7 77 है ना, 77 हो जाएगा प्लस की 77% है ना। देखो अब मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो 49 हो जाएगा, 49 तो 49 4 कितना हो जाएगा, 49 4 53 है ना, 53 यानी कि 539 प्लस की है। देखो 12 यहाँ भी होना चाहिए माइनस का, देखो जो 12 यहाँ भी होना चाहिए, 12 यहाँ भी होना चाहिए है ना, तभी तो ओवरऑल 12 का प्रॉफिट होगा। हमारे कहने का मतलब ये 12% इसमें हानि यहाँ भी होना चाहिए, 12% हानि यहाँ भी होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल सभी सामान पर हमें 12% हानि होगी है ना।
ये तो था, तो ये तो यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा -12% हो ही जाएगा। अब प्लस की वैल्यू यही है ना, तो रिवर्स डिविजन, अगर रिवर्स डिविजन सवाल होता है तो डिविजन को इक्वल करने के लिए अगर ये वैल्यू प्लस की है तो यहाँ कर क्या करेंगे, माइनस का 539 किससे काटेंगे, 13 से, है ना, 13 13 हम कर रहे जोड़ रहे हैं, 13 से काट देंगे, ये आपको ओवरऑल आ जाएगा। 13 से काटिए, 13 13 चौक 52, 13 3 13, 13 चौक 52 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा ना, 52 बचेगा, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा। 13 13 एक बार चला जाएगा, 41.4%, 41.4% माइनस का हो गया, माइनस का 12 ये है, माइनस का 12 और माइनस का 41 कितना हो जाएगा, 0.55, 55.4%, कितना हो जाएगा, 55.4 या 55.5%। ऑप्शन नंबर कहाँ गए, 55 नहीं होगा, 55 नहीं, कितना हो जाएगा, 53, सॉरी दोस्तों 12 है यहाँ पे ना, वो 41 है, 12 41 कितना, 53, 53.4% का क्या हो जाएगा, हाँ नहीं माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का ना, 53.5%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 116 नंबर क्वेश्चन करते चलिए। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा सवाल है, एक कोई आदमी है 8,000 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, वह इस सामान को 30% भाग 12% के लाभ पर बेचता है। शेष सामान के 40% भाग को 25% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 30% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचे, ताकि दशमलव मतलब पॉइंट वैल्यू आएगी, उसको सही से लिखना है, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है ना। अब देखिए समझिए क्वेश्चन 116 नंबर है। देखो सामान जो है कितना, 8,000 रुपये का सामान खरीदा उसने, 30% भाग उसने 12% का प्रॉफिट बेच दिया, 30% भाग 12% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, क्लियर। 100 थे, मैं मान लो मेरा देखना, मैंने मान लिया टोटल सामान मेरा कितना है, 100 है ना, माना 100, माना सामान 100 इसलिए मैंने माना है क्योंकि मुझे काटना ईजी हो जाएगा, क्यों मैं देखेंगे आप पहले। 30% सामान उसने, 100 का 30%, 30 कुछ 30% सामान है, वो कह रहा है कितने % के लाभ पर, 12% के लाभ पर बेच दिया, क्लियर। बचा कितना, 70 बचा। शेष का जो 70 बचा, शेष का 40%, जो 70 बचा उसका 40%, 40% मतलब 2/5, 2/5 भाग को काटिए, कितना बचेगा, 14 5 7 14 28, 28 भाग जो है, 28 भाग सामान का 28 भाग कितने % लाभ पर, 25% लाभ पर। समझ गए इतनी चीज़, क्लियर। करा फिर करा 30% लाभ पर, तो शेष कितना बचा बोलो, 28 यहाँ हो गया, 30 यहाँ होगा, टोटल होगा 58, 100 में 58 हो गया, तो कितना बचा आपके पास 42, है ना, 42 बचा। 42 जो है कितने % लाभ पर बेचे, ताकि ओवरऑल उसे कितने % का प्रॉफिट हो, ओवरऑल 30% का उसे प्रॉफिट हो। बात समझ में आ गई, क्लियर है। रेशियो ले लेंगे, जस्ट रेशियो, है ना, इजी देख रहा ना, 15 14 बचेगा, यहाँ 21 बचेगा, 15 बचेगा, 2 से काट लेंगे 15, यहाँ 14 बचेगा, यहाँ बचेगा 21, यानी कि 15:14:21, है ना, 15 15:14:21, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। 30% ओवरऑल 30% प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो देखो यहाँ पे 30% होना चाहिए, यहाँ पे 30% होना चाहिए, और यहाँ पे 30% होना चाहिए, तो ये होता है ना रिवर्स डिविजन, ऐसे तो होता है। तो देखेंगे 30 ये 12 कितना कम है बोलो, 16 नहीं 18 कम है, 18 कम है, माइनस कम है ना, 18 कम है, गुणा कराएंगे वाला। 25 कितना कम है, -5 कम है, इसका इसमें गुणा कराएंगे। यहाँ तो 30 तो होने चाहिए, क्लियर इतनी चीज़। 18 15 गुणा कराइए, कितने जाएगा, 18 × 15 करिए, 18 × 15, 15 से 15 8 120, 0 आ जाएगा, 12 बचेगा, 15 कम 15, 15 12 27, ठीक है, 270
माइनस का कितना है 270 आया, माइनस का 270% प्लस आगे क्या करेंगे, 5 ये भी 15 ये 12 है ना, सॉरी 14 14 5 कराएंगे, 14 5 70 70 ही हो गया माइनस का, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 320 340 340 माइनस का हो गया, 340 माइनस का रिवर्स डेविएशन होता है जब, तो डेविएशन को इक्वल करने के लिए, डेविएशन को जीरो करने के लिए जो जितनी माइनस का उतना यहाँ प्लस की कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे 21 से, किस में निकालें 21 का, समझ गए होगे ना, क्लियर इतनी चीज़, बस आंसर आ जाएगा। काटिए 21 से काटिए, कितनी बार चला जाएगा लगभग 21 एक बार चला जाएगा, कितना बचेगा 3 1 13 बचेगा 0, 121 21 पंचे ने 6 बार चला जाएगा, है ना, 6 बार चला जाएगा, 21 21 6 कितना चला जाएगा 6 बार, 6 दूनी 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 6 बार चला जाएगा 16 हो गया, कितना बचेगा 4 पॉइंट लगा देंगे, 21 दूनी 42, लगभग कितना चला जाएगा, लगभग 16.22% के आसपास, ये प्लस की वैल्यू है, ये 30 भी प्लस की वैल्यू है ना, तो कितना हो जाएगा लगभग 46%, 46 30 और 16 2 46%.2 46.2% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा, 46.2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी लैंग्वेज थी, क्वेश्चन था, करते रहेंगे। 13 नंबर 117 सॉरी, एक व्यक्ति है 2400 रुपये में 140 वस्तुएं खरीदता है, 33.33% भाग, अब देखो 33% की फ्रैक्शन, 33.33 का मतलब 1/3 भाग, मुझे एक सवाल का 1/3 भी करना है, शेष बचे भाग को 5/7 भी करना है, 7 भी करना है और 3 भी करना है, तो मैं ऐसी संख्या 7 और 3 से काटने वाली संख्या मान लूँगा, है ना, तो मुझे इजी हो जाएगा, ये मतलब मैंने मान लिया सामान कितना 21 है, माना वस्तुएं कितनी है, वस्तुएं हैं 21 है आपके पास, है ना, 21 वस्तुएं, उसका 33 है 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग करेंगे 7 वस्तुएं, 21 में से 7 वस्तुओं को उसने क्या किया है 14% की प्रॉफिट पर कर दिया, ये वस्तुएं ऊपर, ये वस्तुओं की संख्या है, वस्तुएं हैं। अब शेष कितनी बची, 21 में 14 यहाँ 7 यहाँ चली गई, बची कितनी, आगे सवाल बोला फिर कह रहा जितना बचा शेष का देखो 21 था, 21 में 7 यहाँ चली गई, बची 14, ये 14 का 5/7 भाग बोले तो 10, 2 बार चला जाएगा 10 वस्तुएं ऐसी हैं जिनको क्या कर रहा है वो 20% के प्रॉफिट कर रहा है, बेच रहा है, तो शेष कितनी बची हुई कितनी, 7 यहाँ हो गई, 10 यहाँ 17 हो गई, 17 में 21 4 बची, शेष 4 वस्तुओं को कितने % के प्रॉफिट पर बेचे, ताकि उसे ओवरऑल कह रहा है ओवरऑल से 12% का लाभ हो, पूरे सौदे में 12% का प्रॉफिट हो। क्लियर इतनी चीज़, रिवर्स डेविएशन बन गया पूरा, समझ गया ना। देखो एक सवाल में 4 5 5 का बार करा रहे हैं, ताकि आपको अगर ऐसा कभी सवाल आता है इस लैंग्वेज में आप तुरंत ईजिली कर लें, ठीक है। देखो रिवर्स अगर रेशियो ले लेंगे, रेशियो ले सकते हैं ईजी, अब नहीं रेशियो नहीं मिल पाएगा ना, इसी के ले लेंगे, कटेगा तो है नहीं, 14 से कराइए, ठीक है। देखो यहाँ अगर यहाँ भी 14%, यहाँ भी 12% होना चाहिए, यहाँ भी 12% होना चाहिए, यहाँ भी 12% होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये देखोगे यहाँ 12% तो होगा ही होगा, 14 है, 12 से कितना ज़्यादा है, 14 कितना % ज़्यादा है 2%, कितना % 2% ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा 8% ज़्यादा है, ठीक है। कराएंगे 7 दूनी 14, 14 प्लस का यहाँ हो गया, और 80 ये हो गया, कितना हो गया 80 और 14 94% ज़्यादा होगा, प्लस की वैल्यू है, तो जितनी डेविएशन को शून्य करने के लिए, डेविएशन को जीरो करने के लिए प्लस किए, तो यहाँ माइनस के 94 घटा देंगे, 94% ओवरऑल किस पर 4 पर काट देंगे, 4 दूनी 8 बचेगा 14, 4 3 12 बचेगा 20, 4 चौको 16, 23 दशमलव कितना है 23.5, ये 4% आ गया, ये माइनस की है, ये प्लस की है ना, ये 23 है, प्लस का 12 है, कितना बचेगा 11.4 बचेगा, 11.4% माइनस की, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो
तो जो शेष 4 वस्तुएं बची हैं उसको हम क्या करेंगे, 11.4% पर हानि पर बेचना चाहिए, ताकि हमें ओवरऑल पूरे ओवरऑल सौदे पर 12% का प्रॉफिट हो। ऑप्शन नंबर 11.5, ऑप्शन नंबर ए ईजिली हो गया। आगे 118 करेंगे, 118 क्वेश्चन जल्दी से निपटाएंगे, बहुत जल्दी। एक दुकानदार है, 60 रुपये प्रति केजी, 80 रुपये प्रति केजी और 12 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय की 3 किस्में लाता है, 5, 8, 7 के अनुपात में मिला देता है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए इस चाय के इस मिश्रण को प्रति केजी किस दर पर बेचना हो। ठीक है, 3 जाता है, चाय वाला दुकान वाला होता है, 3 चाय की किस्में ले आता है, एक 60 रुपये केजी मिल रही है, एक 80 रुपये, एक 12 रुपये, तीनों को मिला देता है। किस रेशियो में, 5, 8, 7 के रेशियो में मिला देता है, और ओवरऑल उससे टोटल जितना मिला के मिक्सर प्राप्त हुआ उसको 25% प्रॉफिट और बेचना है। तो कितने में बेचना होगा? समान चाय के रेशियो कितना है, जो साथ चाय मिला रहा है, किस रेशियो में मिला रहा है 5:8:7, इस रेशियो में मिला रहा है चाय। एक मिल रही 60 रुपये केजी, दूसरी मिल रही है 80 रुपये केजी। नहीं हमें यहाँ लिखेंगे ना, 60 है, 80 रुपये केजी है, और एक है कितनी, 20 रुपये केजी, नहीं 120, सॉरी 120 है। देखो यहाँ इंग्लिश में 120 है, तभी सोचूंगे ये 12 रुपये केजी कौन सी चाय है, यानी 120 रुपये केजी से खरीद रहा है। इनको मिक्स कर देता है, तो कह रहा है और इसको क्या करो 25% प्रॉफिट पर बेचना है, ये ना कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करिए आपस में कर लीजिए, कितना हो जाएगा 300, 8 64, 2 640 प्लस 12 84, 804 हो जाएगा। देखना, देख 14 ये हो जाएगा, 1480 में 300 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14 3 1780 की खरीदी, कितनी 1780 रुपये खरीदी, कितनी चाय है 15 20 केजी चाय है, 1780 खरीद के लाता, तो 1 केजी चाय कितने के लाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक बचेगा 29 रुपये ना, नहीं 8 दूनी 16 क्या होगा, 0 से काट दिया मैंने, 8 बढ़ जाएगा ना, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, यानी कि 89 रुपये की 1 केजी चाय उसने ओवरऑल उसने बेची। मतलब 1 किलो चाय उसने जब उसने मिक्सर लाया, मिक्स कर लिया सभी चाय को, तो उसने देखो जब 5 केजी 60 रुपये केजी से ला रहा था 5 किलो चाय, तो कितना 300 रुपये में पड़ी। 8 केजी ला रहा था 80 रुपये में, तो कितनी 640 में हो गई। 7 केजी ला रहा था 120 के हिसाब से, तो 840 की पड़ी। सबको मिक्स कर दिया है ना, तो उसका रुपये कितना खर्च हुआ 1780 रुपये में 20 केजी चाय वो खरीदा टोटल मिला के, उनको मिक्स कर दिया। यानी कि देखा जाए तो उससे 1 केजी चाय कितनी 89 रुपये की पड़ी, 89 रुपये की 1 केजी चाय पड़ी। ठीक है, 89 की 1 किलो चाय 89 रुपये की। और उसे क्या करना है 25% का लाभ अर्जित करना है, तो कह रहा प्रति केजी कितना होगा। 89 केजी की चाय लाया वो है ना, लाया है, इस पर 25% का लाभ, मतलब 125% पर बेचें, 125% पर बेच दें। ठीक है, तो कितने रुपए प्रति ये 1 केजी चाय का मूल्य ये है, 25% का लाभ पर बेचना है, तो कितने रुपए बेचना पड़ेगा बताओ। 125% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 5/4 कर लेंगे, है ना। 5/4 काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचेगा है ना, और एक बचेगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20, 5 गुणा करा दीजिए, इसमें कितना लगभग पहुँच जाएगा। 5 गुणा कराएंगे 25 5 125, तो 25 5 आएगा, और लगभग कितना पहुँच जाएगा बताओ। और 5 दूनी 10, 1 11, 5 10 1 11, 111.25, 111.25 रुपये, 111.25 रुपये की चाय 1 केजी। देखो एक मतलब 1 केजी जो खरीद में कितनी पड़ रही थी उसकी 89 रुपये की 1 केजी पड़ रही थी। उसने 25% प्रॉफिट कमा रहा प्रति केजी पर,
तो 1 kg बेचेगा कितने का, 111.25 रुपये की 1 किलो चाय बेचेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है दोस्त, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, एक ठो प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। चलिए आज ये रखते हैं। अगर हमारा अब जितनी भी आपको क्लासें हैं, जितनी भी पूरा परसेंटेज पढ़ा दिया गया है, एवरेज पूरा कंप्लीट हो रहा है ना, हो ही गया है पूरा कंप्लीट। एवरेज पूरा कंप्लीट, सबसे पहले एवरेज पढ़ाया था वो कंप्लीट है, परसेंटेज पूरा कंप्लीट है ना। सब वीडियो लाइन से पढ़िए एकदम, यूट्यूब पे आप सर्च करिए स्टडी विद अनुराग चैनल, पूरा वीडियो आ जाएगा वहाँ से, एक एक करके वॉच करिए, ठीक है। वीडियो हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो पक्का लाइक करें। चलिए यहीं रखते हैं, पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।